Yes. हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे कोमल। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और जैसे कि लिसनर्स आपको पता है कि हमारे ये स्टूडियो में हम कुछ गेस्ट लेक्चर्स अरेंज करते हैं फॉर आवर स्टूडेंट्स, जो कि अलग अलग फील्ड से है। जैसे कि मीडिया के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक सेमिनार हमने अरेंज किया था, और अभी रिसेंटली बैच स्टूडेंट्स के लिए भी हमने एक सेमिनार अरेंज किया है। सो बेसिकली हमारे जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स को आगे उनके पर्टिकुलर फील्ड में जाके क्या करना है, कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें सीखनी है, ये सब चीज़ों के बारे में पता चल जाए। और इसीलिए ये जो गेस्ट लेक्चर होते हैं तो वो गेस्ट को आज हम हमारे स्टूडियो में लेकर आए हैं। और जो हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट सीख रहे हैं, वो बाकी लोग भी सीखे। तो इसीलिए ये आज का हमने ये स्पेशल इंटरव्यू यहाँ पर लिया है। सो हमारे आज के ये इंटरव्यू में मिस्टर अक्षय मेहता आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सर के बारे में अगर जाना जाए तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 10 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस वर्किंग इन इंटरनल ऑडिट डोमेन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री। सो currently working with IDFC First Bank. Apart from this, is an author and loves writing short stories and content. Recently, his story got published in a writer's pocket publication. Yes. Also have directed 2 short films. Yes. So बेसिकली एक्चुअली ये जो इंट्रो है वो थोड़ा मुझे शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि वो वन ऑफ द पर्सन वो इज अ CA, जो CA है और वो सब उसका जो थोड़ा इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा मीडिया से भी है। सो ये सब चीज़ों के बारे में आज हम मिस्टर अक्षय से जानकारी लेने वाले हैं। सो सर, वेलकम टू आचार्य 90 Thank you so much. यस। सो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपकी ये जो जर्नी है एज अ CA या फिर एज अ IDFC बैंक में आज आप करंटली वर्किंग हो, तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई? Okay. So initially, of course, yes. As a normal person, जैसे भी जो भी मेरे स्टूडेंट्स करिकुलम में होते हैं, TSC मेरी कंप्लीट हो गई एंड देन HSC एंड स्टफ। उसके बाद आई वाज आल्सो कीन दैट व्हाट शुड आई अप्रोच, या क्या मुझे अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी चाहिए। लाइक द स्टूडेंट्स व्हिच आई मीट रिसेंटली, आई वाज आल्सो वन अमंग्स देम एंड at that point of time मेरा भी ambit वही था कि whether I should approach for a chartered accountancy course or an MBA course or any other such courses। अभी तो और ज़्यादा courses आ गए, जैसे company secretary and company cost management accounting and other such stuff। Chartered accountancy, yes, I had a keen interest on taxation and audits। Okay. So in fact the current domain which I am dealing into, that is also internal audit। So somewhere I feel the journey where I wanted to start to and where I'm doing currently, Yes. I feel वो कहीं ना कहीं meet कर दिया। But yes, of course, it was a brainstorming thing at that point of time, and मेरे end से it was far more difficult also because I was an average student। I Okay. wasn't that kind of a student कि he's in the limelight for the academics part। So being an average student and the competition ratio, so you would be aware that chartered accountancy passing percentage is almost, now it has increased to 7-8%. At our times it was 3-4%. Yeah. So it was very difficult to choose chartered accountancy as a career. But yes, of course, everyone used to give it a shot. And similar line, since I had an interest for taxation and auditing, so I started my journey. And then of course, while it starts with the entrance exam, executives, and then the final examination, things are made up with my face. Of course, I more believe on the blessings part as well। Yes. So with the blessings as well, I am here in front of you as a chartered accountant। या बट सर, जैसे कि आपने बोला कि बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट ये सब हासिल करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। जी। सो बेसिकली जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, आज ये हम स्पेशल इंटरव्यू फॉर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंडक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके मन में कैसे हो जाता है, या फिर जो भी पेरेंट्स हैं उनके मन में हो जाता है कि मेरा बच्चा तो उतना होशियार, इतना स्मार्ट नहीं है, ही इज नॉट दैट मच एक्टिव, और वो CA नहीं हो सकता है। मतलब ये पहले ही बैक ऑफ द माइंड ऐसे चल रहा है। सो अभी आपने खुद बताया कि आप भी एक एवरेज स्टूडेंट्स थे, लेकिन फिर भी उससे आपने ओवरकम करके आज ये सब चीज़ें हासिल की है। तो जो भी पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, या फिर CA तो बहुत दूर की बात है, ऐसे सब बोलते हैं, तो आप वो स्टूडेंट्स या फिर वो पेरेंट्स को क्या बताओगे? वो स्टूडेंट्स और वो पेरेंट्स को मैं दो मेरे लाइफ के इंस्टेंसेस शेयर करूंगा। Number first instance, while I was in 7th standard, so I failed in 2 subjects.
Oh, Yes, I literally failed in two subjects. I feel one at was seventh. seventh standard. Yeah. Okay. So seventh standard, I failed in science, and I'm not sure, but it was mathematics, I assume. Oh. And chartered accountancy, I assume, जो initial the people who are approaching for the course, they would be aware कि mathematics is core subject throughout the chartered accountancy Yeah. journey. So that is a very very big example. कि yes, of course, that was a setback for me as well. कि I couldn't fail. I could score less, Yeah. but then I couldn't fail. And then that failure part, of course, I didn't have to step back in the class or as such. I didn't have to repeat a class, but then that failure part was a tag as such. I feel it is nothing about that a person is an or a student is an average student or a very brilliant student. I don't want to quote those examples that there are brilliant students as well with merit list and they couldn't clear chartered accountancy. So it's a mixed bag, of course. But then what all depends is how you plan your chartered accountancy curriculum. That is one. What is your vision? Are you really keen towards becoming a chartered accountant, or it is just like कि मेरा friend कर रहा है मैं भी कर ही देता हूँ? और अदरवाइज इट्स फोर्स की पेरेंट्स बोल रहे हैं. Of course, that is a primary factor. Actually. कि parents are of the view कि एक बार CA कर लो. So that Life बन tagline जाए. is yes. But then trust me guys, the struggle still continues. ऐसा नहीं है. Actually. It is a tough job. It is a difficult job. At the same time, it is a responsible job as well. But वो बोलते हैं ना कि there was this recent our honorable prime minister's video was there where he says कि एक prime minister का signature and that video and all. So yes, it is a power aspect at our end. But then, as it is said in Spider-Man movie, with great powers comes great Yes. responsibility. So it's actually like that. You are responsible for whatever you are vouching on. So it is a responsibility job. It is a tough job. But then, of course, yes, the back journey is as difficult as it looked like. What only matters is your dedication. What only matters is your hard work. Even if you are average student, even if you failed in your 7th standard, you can become a chartered accountant. You have a live example. क्या So it बात is है? nothing about that. एक्चुअली मुझे लगता है ये आपके जो बेस्ट एग्जाम्पल है दो वो ही हाँ जी। मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं तो वो जस्ट दो Yes. एग्जाम्पल सुनने के बाद ही उनको ये मोटिवेशन आ जाएगा कि Yes. नहीं अगर सर ने अगर ये मुकाम हासिल किया है तो हाँ सर जी। के पीछे ये बैकग्राउंड है तो एटलीस्ट हम भी ये सब कर Of सकते course, हैं. of यस course. सिर्फ जैसे कि आपने कहा कि डेडिकेशन होना चाहिए हाँ दैट जी। इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हाँ पार्ट. यस बट सर आगे जाके बैफ में ये तो हुआ सीए के बारे में एंड हाँ ऑल जी। लेकिन बैफ में अगर मुझे बहुत बार ऐसे होता है कि 10th होने के बाद 11th 12th हम लोग कॉमर्स करते हैं या फिर उसके बाद देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन बट Of course. पेरेंट्स बताते हैं कि जो कुछ कुछ नाम याद रहते हैं जैसे कि बीबीआई हो गया BBI हो गया, बैफ हो BAF हो गया गया. सो ऐसे सब चीजें लेकिन बैफ में एडमिशन लेने के बाद एडमिशन मतलब जब टीवाई आता है लास्ट ईयर आता है लास्ट ईयर में भी बच्चों को पता नहीं है कि आगे जाके उन्हें क्या करना है या फिर कहाँ पर जॉब करनी है. सो अगर मैंने बैफ किया है तो मुझे कौन से टाइप के जॉब्स ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में. I'll tell you two things. Number one, with respect to जो आपने क्वेश्चन पूछा कि टीवाई में आने के बाद भी आई एम नॉट श्योर कि जो स्ट्रीम मैंने सिलेक्ट किया स्ट्रीम तो चलो कॉमर्स है बट देन द कोर्स विच आई हैव सिलेक्टेड वेदर आई एम राइटियस ऑन दैट कोर्स मैं श्योर नहीं हूँ उस पर होता है वैसा इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. आई रिमेंबर माई साइड ऑल्सो while I was giving my final chartered accountancy examination. So at that point of time also I was not sure do I really like chartered accountancy as a career option. Course तो चलो मैं पहुंच ही गया final examination तक but do I really like being a chartered accountant, the work which a chartered accountant does? But then at the end of the day जैसे मैंने बोला where you are looking forward at yourself and what work do you like. So BAF के curriculum में I'll just brief more on the BAF part. So BAF के curriculum में there are certain set of subjects. If I talk about there's accountancy, there's taxation, law, and other such subjects and all. IT is also one of a subject. So BAF in itself is a universe. अब उसमें if we try to understand in that way, उसमें as I was recently discussing with people,
तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मुझे मल्टीपल चीज़ों का बैकग्राउंड पता चल गया है। जैसे अकाउंटेंसी का मुझे एक बैकग्राउंड मिल गया, अकाउंटेंसी का तो वास्ट वास्ट पार्ट पता चल गया व्हेन आई सी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी पार्ट। Actually. लॉ मुझे पता चल गया, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंपनी सेक्रेटरी एज अ कोर्स, उसका मुझे लॉ का बैकग्राउंड मिल जाता है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉस्टिंग, तो फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स है उसका। देन देयर आर अदर सर्टिफिकेशन कोर्सेज व्हिच आर रिलेटेड टू आईटी, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड मेरे बैफ में है। सो बैफ मुझे वो सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का बैकग्राउंड दे रहा है। सो इवन इफ आई एम नॉट श्योर, बट एटलीस्ट आई नो कि यार ये सब्जेक्ट पढ़ने में मुझे मजा आ रहा है। इफ इन केस ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है, इमेजिन जो चीज मुझे पढ़ने में मजा आ रही है शायद प्रैक्टिकली करने में और मजा आएगा। एंड देन इफ प्रैक्टिकली करने का मुझे पे भी मिलेगा मुझे और मजा आएगा। So it is actually like that. What is your keen interest? I'll share you my example also. Chartered accountancy में also while I was doing my graduation and stuff. तो उसमें auditing was a subject both in my graduation course and my chartered accountancy course. I didn't knew that I want to explore as a career in auditing. I was more keen toward taxation and stuff. But then later on, while I explored myself academically, I was very strong in auditing. Okay. And I thought, why don't give it a shot? And the first opportunity which I got was in auditing. I liked that particular job. I won't say that I am a sadist. कि यार दूसरों की गलतियां निकालना अच्छा लगता है, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता। But then I love the job because बहुत सारी चीज़ें, पहले तो आप नई नई चीज़ें सीखते हो, वो नई चीज़ों को टेस्ट करते हो, एंड देन यू आर हेल्पिंग दैट पर्सन कि ये चीज़ कैसे इम्प्रूव हो सकती है। ऑडिटिंग इज ऑल अबाउट दैट कि वेदर द फैक्ट्स आर क्लियर और उसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सो मुझे लगा कि वो चीज़ अच्छी है, इससे मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो भी बेटर ऑफ हो रही है, एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे मेरा भी करियर वाइज ग्रोथ हो रहा है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन। नाउ आई वाज रिसेंटली डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट, ही वाज सेइंग कि आईटी में मुझे थोड़ा कीन इंटरेस्ट है। सो जब हम आईटी सुनते हैं तो हम सोचते हो कि टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, नहीं, ही वाज टॉकिंग अबाउट डेटा एनालिटिक्स। नाउ डेटा एनालिटिक्स, लोग बोलेंगे कि डेटा एनालिटिक्स भी तो उसी को होगा जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कोर्स किया रहेगा। नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। सो बैफ करने के बाद भी देयर आर सर्टेन सेट ऑफ कोर्सेज, देयर आर सर्टिफिकेशन कोर्सेज, एंड दोस सर्टिफिकेशन, द ब्यूटी ऑफ दीज कोर्सेज आर कि ये 3 months के कोर्सेज होते हैं, 6 months के होते हैं, 1 year तक जाते हैं। So कम टाइम स्पेंड में मैं ज्यादा कर सकता। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम टेंटेटिवली देखें, जो अभी टीवाई में है उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, लेट्स से जून तक एग्जामिनेशन है, जुलाई में रिजल्ट आएंगे। सो जुलाई 2024 तक दे वुड बी ग्रेजुएट्स, ठीक है। अब ग्रेजुएशन के बाद ईदर दे वुड बी सीकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज और दे वुड बी एक्सप्लोरिंग फॉर सम कोर्सेज। फुल टाइम कोर्सेज लेंगे, देन अनदर 2 years और 3 years या 5 years, जैसे भी जो भी क्वांटम ऑफ कोर्स ले लेते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्सेज, जैसे हम डेटा एनालिटिक्स की बात करें, इफ दे टेक अ 3 months कोर्स एज सच, वो 3 months कोर्स के बाद अब उनका वो 3 months का ही डेडिकेशन है। एग्जामिनेशन देने के बाद भी दे कैन एनरोल द कोर्स, ऐसा नहीं है रिजल्ट्स का वेट करना है। सो अब मई में उन्होंने एग्जामिनेशन दी है एंड दे एनरोल फॉर डेटा एनालिटिक्स कोर्स विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। दे कैन टेक अ ब्रेक एंड स्टफ, क्योंकि लोग सोचते हैं यार मेरा अभी कोर्स कंप्लीट हुआ, आई वांट अ ब्रेक। दे कैन टेक अ ब्रेक, बट देन एट द सेम टाइम इफ दे फील कि यार थोड़ा सा और मैं स्ट्रेच कर देता हूँ फॉर अनदर 3 months, सो उसमें ये हो जाता है कि वो मई के बाद लेट्स से इग्नोरिंग मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई में मेरा इसका रिजल्ट आ गया, अगस्त में सर्टिफिकेशन कोर्स है तो अगस्त में आ गया। नाउ इमेजिन वो 1 महीना एक्स्ट्रा रुकने की वजह से व्हाइल आई एम गिविंग माय इंटरव्यूज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, देयर आर hundreds of candidates who are coming कि I am a graduate BAF, this person would be I am a graduate BAF, but I have a certification course in data analytics. You as an interviewer also consider that person with a add-on certificate. That is the difference. एक्चुअली तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है कि आफ्टर माय ग्रेजुएशन मुझे क्या करना है, या फिर वैकेशन थोड़ा एंजॉय करना है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। तो मुझे लगता है कि चलो सर्टिफाइड जो कोर्सेज आपने बताए तो वो भी अगर आप करते तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए भी। लेकिन सर बहुत बार ऐसे होता है कि सब लोग कहते हैं कि सीए की एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर सीए कर रहे हैं, बहुत टफ है। समटाइम्स खुद भी बहुत बार ऐसे डीमोटिवेट हो जाते हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत बार ऐसे होते हैं, या फिर समटाइम्स दे फील लो कि नहीं हो रहा है, अब मुझे नहीं होगा आगे जाके, बहुत पढ़ाई है। सो अगर आपने भी ये सब फेस किया होगा, सो मुझे बस यही पूछना है कि बहुत बार स्टूडेंट्स भी, और आजकल की जो जनरेशन हम लोग बात कर रहे हैं, जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो अभी डिग्री कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, सो बहुत बार स्टूडेंट्स दे फील लो, समटाइम्स एंजाइटी आ जाती है, समटाइम्स वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे स्टूडेंट्स ने अपने आप को कैसे मोटिवेट करना चाहिए अपने आप को?
बहुत पहले मुझे किसी ने बताया था देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज रोल मॉडल. यस. आप किन्हें अपना रोल मॉडल देखते हो, और वो रोल मॉडल देखने का पर्पस ये है नॉट जस्ट बिकॉज कि ये पर्सन मुझे अच्छा लग रहा है. आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल कि कोई एक्टर है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि दैट पर्सन कुड बी अ रोल मॉडल. नहीं, उसकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है, बट एज अ पर्सन वो कैसा पर्सन है, एज अ पर्सन उसके लाइफ स्ट्रगल्स क्या है, उसके लाइफ स्ट्रगल्स के बेसिस पे हाउ डू आई वांट टू लीड माई सेल्फ एंड हाउ कैन आई टेक लर्निंग्स. दैट हेल्प्स मोर. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, नाउ रोल मॉडल से ज़्यादा आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. जो आपने बोला डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, remember one thing, there's this very famous personality. This is all for the cricket fans as such because World Cups are going on. So there's a very famous personality, people would know whom I'm talking about. That person started as a very young cricketer. उन्होंने अचीव किया. अचीव करने के बाद अभी फिर बाद में उन्हें कैप्टेंसी मिली थी. He dropped from the captaincy because of अंडर परफॉर्मिंग होने के बाद बहुत जनों ने क्रिटिक्स की कि ही शुड स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन ही केम इन एड्स बिकॉज दैट क्रिकेटर्स वाइफ इज ऑल्सो एन फेमस एक्ट्रेस. तो उन्होंने बोला कि भाई कि आपको एड्स में जाना चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट. बट ही वॉज डेडिकेटेड. ही वॉज लाइक कि सबका एक लो फेज आता है. आई शुडंट गेट डीमोटिवेटेड विद दैट फैक्ट. आई शुड प्रैक्टिस मोर. आई शुड थ्राइव मोर. नाउ पीपल आर, अगर आप अभी देखोगे वर्ल्ड कप के जो स्टोरीज होते हैं, ऑफ कोर्स देयर आर अदर फेमस क्रिकेटर्स आल्सो, वेल डूइंग क्रिकेटर्स आल्सो, नॉट demarcating any other cricketer as such, but then at the same time everyone is now in their Instagram stories King Kohli. यही 2 साल पहले नहीं था actually. So that's the reason, motivation part. yes actually सर मुझे लगता है आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और एक फ्रेंडली नेचर से सब स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से ये सब चीजें बताई. लेकिन एज पर सोर्सेस इंफॉर्मेशन की आप राइटर भी है, सो बेसिकली आपको ये सब फील्ड में भी इंटरेस्ट है, आपने शॉर्ट फिल्म्स भी किए हैं. सो मुझे बस इसके बारे में जानना है कि ये सब आपने कैसे किया, क्योंकि मैं से बहुत कम लोगों से मिलती हूँ जो ये फील्ड से बिलोंग करते हैं और वो ये सब भी चीजें कर रहे हैं. सो मीडिया से आपका इतना लगाव जो मुझे दिखाई दे रहा है वो कैसे है? Okay, first of all, thank you for the appreciation. But yes, of course, इसमें भी कैसी चीजें होती है. आई अगेन शेयर वन ऑफ थिंग. सो योर लाइफ जर्नी आर एग्जांपल्स फॉर यू जिससे आप लर्निंग्स लेके आगे चल सकते हो. आई बिलीव इन दैट कंसेप्ट. आई गिव यू वन ऑफ एन एग्जांपल. आप जो बताते थे ना कि सेटबैक्स आते हैं, सो आई फेल्ड ओनली इन माय 7th स्टैंडर्ड एज आई प्रीवियसली मेंशन्ड. उसके बाद खाली सक्सेस एंड आई वाज मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है कि देयर वर अचीवमेंट्स. आई यूज्ड टू स्कोर वेल. आई वाज अ 40 to 50% percentage academic student, and then I bounced back to 60 to 70% to 80% as well. So वो चीज़ें जब हो रही थी, so I was at the cloud nine कि हाँ ठीक है, now I'm not no more than average student. Now I have grasped well. चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स मैंने एनरोल किया. पीपल वर नॉट श्योर कि ये तो एवरेज स्टूडेंट है, कैसे करेगा एंड स्टफ लाइक दैट. सो एंट्रेंस क्लियर हो गया, एग्जीक्यूटिव्स या इंटरमीडिएट जो बोलते हैं वो क्लियर हो गया. मेरी फाइनल एग्जामिनेशन थी, तभी मोर देन मी द पीपल अराउंड मी वर मोर देन कॉन्फिडेंट कि ये तो अभी सीए बन ही जाएगा. आई गेव माई फाइनल एग्जामिनेशन एंड आई वॉज ऑल्सो श्योर कि मैं तो पास हो ही जाता हूँ. आई पास. आई फेल्ड माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए फाइनल. So at that point of time, it was a shocker for me, and it took me 1 month to absorb the fact that I failed. Oh shit! I won't say I went into depression because I was working at that point of time. हमारी internship वगैरह होती है, articleship. Okay, simultaneously. हाँ जी. So working pattern था ही, but then I failed my chartered accountancy examination, and there is this dialogue in 3 Idiots कि आपको कम मार्क्स आए तो ज़्यादा, पर दोस्त टॉप फर्स्ट आए तो ज़्यादा. So that's a real pinch point, and let's be very honest to God, वो एक pinch आपको रहता ही है कि यार मेरे सारे बैच वाले थे उसमें से. So I remember we were some 10 group जो था, 8 of them passed, only 2 of us were there who didn't clear. So it was a pinch at our end कि यार नहीं हुआ. So at that point of time आप ऐसा सोच सकते हो कि वो स्टेज के माधवन और शर्मन जोशी हम दोनों थे. So but then yes, वो setback एक आया. And believe me, I gave my final examination attempt दिया and I failed.
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1 महीने तक तो मैं एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया. फैमिली में आई कुडंट डिस्कस विद एनीवन बिकॉज एक होता है ना आपके अंदर वो ईगोइस्टिक आ जाता है कि आई एम अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड एंड ऑल. सो अब मैं वो फेस कैसे करूँ. सो आई यूज्ड टू नॉट डिस्कस. माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि देयर इज अ सेटबैक इन एवरीवन's life. Everyone cannot be a charm always. So at that point of time I was of the view कि मेरे को नहीं continue करना है course. I was that I don't want to use the word scared, but yes, I was in a way scared कि मैं नहीं कर सकता ये course. अब मेरे से clear ही नहीं होगा ये. So अगर curriculum का किसी को knowledge है, so there is an examination in May, then there is an examination in November, and then फिर अगले साल May, November. So वो May examination देने के बाद November का I registered for the examination because करना ही था. I didn't go to sit write the papers. I was that underconfident या demotivated या discouraged ऐसे. And then everyone in the family was sure कि ये नहीं कर पाएगा and so. My mother always said, I want to give that credit to her. She always said, see, at the end of the day, you just have to go in the examination and write the paper. You have either ways failed the examination. ज़्यादा से ज़्यादा you will again fail the examination. Take that courage to go inside the examination room and write the paper. But at that point of time, the shattering level was to that extent कि मैं वो courage ला ही नहीं पाया. Oh God. That was the point. While मैंने बोला कि कुछ नहीं करना अभी, then people were of the view just नहीं करते. Explore other courses. There is something called as MBA, CS, other चीजें. Try करो ना, आप वहाँ से start करो. मैंने बोला नहीं, मुझे अभी पढ़ना ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, एग्जामिनेशन हॉल ही एंटर नहीं कर पाऊंगा. आई वाज दैट फियर सर एंड आई कुडंट शेयर इट विद समवन बिकॉज वो बहुत किडिश लगेगा व्हाइल आई एम इन माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल एग्जामिनेशन. दैट वाज द पॉइंट व्हाइल इंस्टाग्राम थोड़ा ज्यादा फ्लरिश हुआ था एंड आल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर अराउंड 2015-16. दैट वाज द बूस्ट टाइम ऑफ इंस्टाग्राम. तो इंस्टाग्राम पे रील्स एंड अदर सब स्टफ. रील्स तो चलो अभी आई है, बट देन वीडियोस वगैरह आते थे, फोटोज वगैरह थोड़ा जेनिक थे एंड स्टफ. वहाँ पे देन आई फाउंड आउट कि कुछ लोग हैं जो छोटे छोटे कंटेंट्स लिख रहे हैं कि यार इन लोग कंटेंट लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं. एंड वो पॉइंट ऑफ टाइम, अभी ये बहुत ही किडिश लगेगा सुनने में, वो पॉइंट ऑफ टाइम पे यार 100 लाइक्स मिल रहे हैं इसको. अभी तो 300-400 लाइक्स इज अ वेरी कॉमन थिंग. बट देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यार 100 लाइक्स इसको मिल कैसे रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द कंटेंट. इसका फेस भी नहीं आ रहा है यहाँ पे तो कैसे हो रहा है? एट दैट पॉइंट ऑफ, और जो लोग लिख के पोस्ट करते थे ना वो मुझे अच्छे लगते थे. सिमिलर लाइन्स में मैंने लिखे हुए थे कुछ कंटेंट जो बीच में ड्यूरिंग द ऐसी कुछ थॉट आया एंड देन आई यूज्ड टू राइट. And maybe it is from my fathers and my uncles, paternal uncles. They used to also write. तो वो शायद genes आ गए. तो inbuilt है वो. Yes, inbuilt system है. और मैं भी, मुझे लगता है आपने जो भी टाइम फेस किया है, मे बी वो वहाँ से भी कुछ आया होगा. Of course, yes. So वो एक मेरे लिए पॉइंटर था कि I'll start writing. थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता हूँ. Believe me, you guys, there is always a thing. Academics is a thing. We need to cater our academics also. आप भी मीडिया पर्सन हो, so you would have catered some media course to sit back here. ऐसा नहीं है कि आज आपका मूड हुआ चलो बैठ जाते हैं. नहीं, you have to learn something that is an academics in your particular domain. So इसमें भी what I did was, लेकिन उसके साथ है ना there is a diversion कि ये चीज मुझे अच्छी लगती है. जैसे there are friends of mine who like to play cricket as a player. तो मेरे लिए ये था कि एक वो डाइवर्ट होने के लिए, वो पूरे एम्बिट से डाइवर्ट होने के लिए इंटेंशनली अनइंटेंशनली मुझे नहीं पता, बट इट हेल्प मी डाइवर्ट फ्रॉम दैट सिनेरियो कि आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. आई स्टार्टेड राइटिंग. सो नवंबर में एग्जामिनेशन थी. while people were preparing for the examination and writing the papers, मैं वो लिख रहा था, contents लिख रहा था घर पे बैठ के. और मेरे टेरेस पे जाके बैठ के मैं लिख रहा हूँ contents. I'm looking at the scenic and all. You know, proper writer. Proper writer अकेले में जाके alone time spend करके कुछ लिखते हैं. Totally like that. मतलब with you on that. So नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये पूरा फेज चला गया. अब फिर उसके बाद ऐसा था, एक आधी जगह पे मैंने मेरे कंटेंट्स भी शेयर कर लिए थे. कुछ लोगों को अच्छे लगे. देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज एन एक्टर हिमसेल्फ. तो उसने बोला एक काम करते, मेरा ब्रदर है, एक कंटेंट तेरा बहुत अच्छा लगा था, वी विल मेक अ शॉर्ट फिल्म ऑन दैट. तो जस्ट एज अ ब्रीदर एज सच मैंने बोला कि बनाते हैं इसको. बट वो बनाने का जब डिस्कशन चल रहा था ना, उसी के बीच में जनवरी में सीए के रिजल्ट्स आ गए. सो अब वो रिजल्ट्स आए और जो लोग तब पास नहीं हुए थे वो अब पास हो गए. तो घर पे फिर सब डिस्कशन वगैरह, जो रिलेटिव्स वगैरह वो थोड़ा सा बम्बार्डिंग तो वो करते ही है. मतलब वो तो लाइफ में होना ही चाहिए. होना ही है, राइट. कि अरे वो तुम्हारे साथ है एंड स्टफ लाइक दैट, कि यू शुड गिव इट अ शॉट.
फिर उसके बाद है ना, आई रिमेम्बर कि माय मदर बुक्स जो अंदर पड़े थे, तो न्यू ईयर के बाद वी हैव दिस हैबिट कि क्लीनिंग एंड क्लीन एंड स्टफ, ऑल, हाँ. तो वो मेरे बुक्स थे, तो उन्होंने बोला ये देख ले, ये बुक यहाँ पे रखिए, इफ यू आर कीन यू जस्ट टेक एन ओवरव्यू ऑफ दैट बुक, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गिव एन एग्जामिनेशन, फरवरी में एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन होंगे, कर देना, अगर नहीं है हमारे घर के 10 मिनट के डिस्टेंस पे रद्दी वाला दे के आ जाना उसे. ओह माय गॉड. मॉम ने वो एक तो जैसे आजकल का टर्म है ना स्वैग, स्वैग. वो लेट एकदम, तो उन्होंने वो छोड़ दिया. अभी नाउ इट्स अप टू यू. तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब क्योंकि मैं वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था, मैंने बोला रिफ्रेश हो गया था, एग्जैक्टली, तो दैट्स अ राइट वर्ड, रिफ्रेश हो गया था, तो मैंने बोला चलो लेट्स गिव इट अ शॉट. तब मेरा ये था कि आई एम नॉट स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आई एम स्टडिंग फॉर द लर्निंग्स, जो मैं तब नहीं ले पाया था क्योंकि टाइम लिमिटेशन था. बिलीव मी यू, मैं एग्जामिनेशन जब दे के आ गया था और रिजल्ट जब आने वाले थे, मुझे तो पता ही था मैं फेल होने वाला हूँ, क्योंकि मैंने तो उस हिसाब से पढ़ा ही नहीं था ना जिस इंटेंट से लोग पढ़ते हैं. एंड देन उसके बाद आई स्टिल बिलीव कि कोई एक सीए फर्म था, वहाँ पे मैं असाइनमेंट बेसिस पे काम कर रहा था. एंड देन मैंने बोला सर आप ही चेक कर लो, मैं तो वैसे भी फेल ही होने वाला हूँ, आई नो दैट. एंड ही सेड चार्टर्ड अकाउंटेंट अक्षय मेहता. Oh my And God. that was a moment for me. That was a moment for me, and this is a hilarious instance. So because audits हम करते हैं, Actually. so we were at a clientele's place. So clientele place पे this incident एक दिन पहले ना वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो वहाँ पे फायर स्ट्राइक हुआ था. Okay. तो अब कैसे थोड़े कॉशियस हो गए थे वहाँ पे, हाँ, तो जिस फ्लोर पे थे हम ना, वो फ्लोर काफी बड़ा था. अब मैं फेल हो गया था, उसके बाद मैं पास हुआ था, तो वो नहीं मिलके मिलना वो बहुत जॉयस वाली चीज है. तो मैंने इतना लाउड वो शाउट किया था ना मैंने, यस, उन्हें लगा आज फिर से फायर स्ट्राइक हो गई. सो शी केम रनिंग एंड व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज नाउ द रिसेप्शनिस्ट, मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ. शी सेड व्हाई आर यू शाउटिंग, वी थॉट देयर इज अ फायर स्ट्राइक. मैं बोला नो, आई क्लियर्ड माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सो बोलती इफ यू वांट यू गो डाउन एंड शाउट. She was like that. So everyone was in the joyous, and it was a great moment. Actually, it's a amazing Parents journey. के लिए. Actually, मुझे लगता है it's all credit goes to your mom only. हाँ, Actually, mom and मतलब dad, of course, अगर yes. उन्होंने ये जो आपका लो फेस था, अगर हाँ. वो टाइम पे अगर उन्होंने आपको बूस्ट नहीं किया किया होता, या होता. फिर आपको आपके अंदर जो है वो अगर आपकी माँ ने आपको ऐसे बताया नहीं होता ये सब चीजें, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि Of आप course. तो पूरे मुझे लगता है राइटर एंड ऑल ये सब Yes, चीजों में yes. आप लगे गए हाँ, थे. right. Yes. So that is something. So coming back to your question, we went into the stories. So coming back to your question, keep something where you get engaged. Of course, Actually. academics and stuff is important. ऐसा नहीं कि उसे completely छोड़ दो. But at the same time, keep something, जैसे आप नहीं अच्छा गाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, but you like singing ना. हाँ. Go into an empty space, you sing, you take such courses जहाँ पे आप सिंगिंग सीख सकते हो, डांसिंग सीख सकते हो, कुछ लोगों को एरोबिक्स अच्छा लगता है, एक्सेट्रा. Yes. एक कोई चीज आप सेट असाइड करो कि जब आप थोड़े से, एक बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं, बोर हो गए हो एकेडमिक से, वो ब्रेक बहुत ज्यादा Doing these इम्पोर्टेंट है. things, we feel refreshed, we feel Yes. relaxed. वो बहुत इम्पोर्टेंट है. Actually, Yes. So listeners, आज हमारे साथ मिस्टर अक्षय मेहता जुड़े हुए हैं, जो कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस के बारे में आज हम बात ही कर रहे हैं. लेकिन जो भी स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये जो आज सर ने जर्नी यहाँ पर शेयर की है, सो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स है वो उनके माइंड में अगर कहीं पे वो स्ट्रक हो गया है कि मैं नहीं कर सकता, या फिर मैं नहीं कर सकती, मुझे ये नहीं होगा, या फिर ये मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप अगर ये सुनोगे, मतलब सर को सुनोगे, तो यू फील कि नहीं, तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ, या फिर Right. मुझे ये करना ही है. ये सब चीजें Right. आज सीखने मिली, और बेसिकली आपकी जर्नी है वो सच में एक बहुत ही अच्छी, और जो आपकी जर्नी सुनेगा, वो जो सामने वाला बंदा है या फिर बंदी है, वो खुद बोलेगी कि नहीं, ये मुझे जमेगा, मैं कर सकती हूँ. Right. ये पॉइंट ऑफ व्यू आज आपने यहाँ पर रखा. सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके. Thank you so और much. मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट्स है जो ये फील्ड से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी आज हमारे ये सेगमेंट से मिली. सो थैंक यू सो मच सर, आज Thank आप you so यहाँ much. पर आए और हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से सब जानकारी भी हमें दी, और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी यहाँ पर हुई, और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी आज हमें सुनने मिली Right. कि ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा ये मूवी से रिलेट कर सकती हूँ कि चलो एक लड़का है जो बहुत पहले बैक बेंचेस से लेके अभी Right. ये सीए तक की जो जर्नी, एक Right. थोड़ा अलग बहुत ही अच्छी स्टोरी आज सुनाई
दी और सुनने मिली, और मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल रही होगी Thank you आपको so भी है और जो भी हमें आज सुन रहे हैं उनको भी. Thank you so much. So Thank once you. again thank you so much and wish you all the best. Thank you so much. My pleasure, Yes, madam. yes, yes. तो लिसनर्स, आज के हमारे ये स्पेशल पॉडकास्ट में, स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ CA मिस्टर अक्षय मेहता हमारे साथ जुड़े हुए थे. तो ये जो स्पेशल पॉडकास्ट है वो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर हमें बताइएगा. हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9167993399. और मैं आरजे कोमल विद मिस्टर अक्षय मेहता, यहाँ पर हम आज ब्रेक लेते हैं. आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो. थैंक यू.